हेलो गाइस, वेलकम टू दी चैनल। आप सभी को मेरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज मैंने एक एस बी आई पी ओ मेंस का सेक्शनल मॉक दिया है इंग्लिश का। तो उसके ही स्कोर आपके साथ शेयर करूंगा मैं इस वीडियो में, और आपको बताऊंगा कैसे हमें अटैम्प्ट करना है। एक्चुअली मैंने इसका पूरा रिकॉर्ड किया था, लाइव मॉक का रिकॉर्डिंग की थी, लेकिन जब रिकॉर्डिंग पूरी हुई, जब मैंने टेस्ट पूरा कंप्लीट किया तो देखा कि उसमें ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड हुआ था। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए हो तो मुझे बताइएगा, मैं अपलोड कर दूंगा। इनफैक्ट मैंने अपलोड किया था, लेकिन वो सही नहीं लग रहा था, खाली म्यूट था पूरा वीडियो। 48 मिनट का समथिंग था, तो फिर मैंने वो डिलीट कर दिया यूट्यूब से। अगर आपको चाहिए हो लाइव वीडियो उसका तो मुझे आप बोलिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपको अपलोड कर दूंगा मैं, है ना। क्योंकि वो वीडियो तो है मेरे पास, मैंने बस वहाँ से डिलीट कर दिया है, तो वापस अपलोड कर दूंगा अगर आपको इन केस चाहिए हो तो चलो मैं आपको बताता हूँ। तो ये दिया था मैंने एस बी आई पी ओ मेंस इंग्लिश 2। मैंने 27 किए थे, 5 गलत हो गए, 23.71 मार्क्स थे। तो आपको मैं खोल के बताता हूँ। अभी ये ओबी वालों ने भी ऐसे ये पैलेट दे दिया है जैसे एग्ज़ाम में आता है ना, क्योंकि पहले इनके नहीं आता था तो बड़ी दिक्कत रहती थी। ठीक है, तो शुरुआत से शुरू करते हैं। हाँ, तो जैसे कि ये क्वेश्चन खुला था मेरे पास, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था ये एरर का था। तो मैंने इसको किया, ट्राई किया, मैं क्या पहला क्वेश्चन है तो अटेम्प्ट कर देते हैं। तो मैंने ये किया है तो मेरा गलत हुआ, पहली बात तो ये है ना। और इन्होंने ये क्या बोला था, एरर ढूंढनी थी, 3 सेंटेंस दिए थे, हर एक सेंटेंस में कोई एक एरर है, बस वो एरर आपको यहाँ पे सर्च करके फाइंड करनी है और फिर ऑप्शन टिक करना है आपको, है ना। तो ये है, देखो जो प्री में होता है सिंपल एरर जो पूछते हैं, प्री में सिर्फ एक ही सेंटेंस देते हैं, मेंस में यहाँ पे 3 सेंटेंस दे दिए हैं इन्होंने। और थोड़ा एरर भी होगा, थोड़ा सा उसका लेवल थोड़ा हाई होगा एग्जाम में, है ना, मेंस में। तो मैं आपको बता देता हूँ सही इसका आंसर क्या है, ई है। तो मैं आपको बता देता हूँ, 1 में ए एरर है। मतलब देखिए आप यहाँ पे सेंटेंस ए में पढ़िए आप, अदर स्पीसीज हाइड इन शेडी पैचेस अंडर द शेडो ऑफ ट्रीज। तो एरर क्या है यहाँ पे, अंडर नहीं आना चाहिए, है ना। जब भी हम कोई सेंटेंस यूज़ करते हैं, जैसे कि बोलते हैं ना हम, पेड़ की छाँव के तले, मतलब पेड़ की छाँव के नीचे बैठा हूँ मैं, तो अंडर नहीं बोलते, हम इन बोलते हैं, तो इन आना था यहाँ पे। इन दी शेडो ऑफ द ट्रीज, है ना। अदर स्पीसीज हाइड इन दी सैंडी पैचेस इन दी शेडो ऑफ द ट्रीज। तो यहाँ प्रिपोजिशन की एरर थी एक ये, है ना। फिर सेकंड में था, एरर कहाँ थी, यहाँ पे सी में। यहाँ पे देखिए, वी स्टार्टेड द ब्रेक थ्रू एनर्जी कोलिशन ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स विच इज़ सपोर्टिंग। अब देखिए गाइस, विच जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पे देखिए, अब ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स हैं मतलब इंसान हैं, लोग, है ना। तो उनके लिए हम यूज़ करते हैं हु या हुम, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे हैं तो हु आएगा। ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स हु इज सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स, तो यहाँ पे ये सी में एरर है। फिर तीसरा जो एरर थी यहाँ पे ये थी, एक्सटेंट की स्पेलिंग रॉन्ग थी, सी में ही, है ना। EXTENT आएगा, एक्सटेंट। तो ये 3 एरर थी इसमें, एक ये था। दूसरा मैंने स्किप कर दिया था, तो मैंने अभी एनालाइज नहीं किया है, तो जो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया वो मैंने देखे नहीं अभी कि क्या है उसका सोल्यूशन है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा नहीं, यहाँ पे मैं आंसर दिखा देता हूँ आपको। ये एरर है बी में, ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही है इसमें। तो आप देख लेना जब आप एनालाइज करोगे इसको। फिर ये एरर में भी प्रॉब्लम, गलती कर दी मैंने। मैंने AD अटेम्प्ट किया, एरर ढूंढनी थी हमें, तो AD में एरर तो ढूंढ ली थी मैंने। एक तो टफेस्ट आएगा, सुपरलेटिव डिग्री आएगी, द वर्ल्ड्स टफेस्ट आएगा यहाँ पे ए में। और डी में एरर थी, कहाँ गई, टू क्रैक डाउन आएगा, टू क्रैक डाउन, है ना, टू क्रैकिंग डाउन नहीं आएगा, 2+V1 आने वाला था यहाँ पे। और सी में भी एक एरर थी, इट वॉज हेराल्डेड, पास्ट टेंस में आना था, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगनी थी, टेंस का मैंने गलती कर दी यहाँ पे। तो एरर था A, C और D, मैंने मार्क कर दिया था AD। तो ये दो गलत हुए। फिर हाँ, ये सिंपल था, ये मैंने कर दिया था। इसमें ये बताया था सेंटेंस, ये जो सेंटेंस दिया हुआ है ना, आस्क ईदर राज और सुशांत टू गो विद यू, तो इसको सही तरीके से कौन से सेंटेंस में लिखा हुआ है, तो ओनली 3 में सही तरीके से लिखा हुआ है। इजी था ये। फिर ये आया था, हाँ, ये 3 सेट का एक पैरा फिलर तो नहीं, क्या बोलेंगे इसको, क्लोज टेस्ट टाइप था।
इसमें क्या दिया था, जैसे ब्लैंक ए है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ऐसा वर्ड आएगा ऑप्शन में से, वही वर्ड जो है इन्होंने क्वेश्चन में भी एक सेंटेंस दिया हुआ है वो यहाँ पे पूछा जाएगा। तो वो ये वर्ड जो है आवाश यहाँ पे भी आना था और ये वर्ड आवाश यहाँ पे भी आना था, है ना। तो ऐसे आपको फिल करना है कि जो जो ऑप्शन आप चूज़ कर रहे हो वो जो वर्ड है वो पैराग्राफ में भी फिट बैठ जाए और जो क्वेश्चन में पूछा है उसमें भी फिट बैठ जाए। तो ये था एक, ये कर दिया था मैंने, ये गलत कर दिया मैंने। इरप्टेड यहाँ बी में अगर देखो हैज़ इरप्टेड तो सही आ रहा है, लेकिन यहाँ अगर हम फिट करें इरप्टेड तो नहीं आता, यहाँ पे इरप्ट सही बैठता है, इसलिए यहाँ पे नन ऑफ दीज आंसर है ना। यहाँ कोई एक ही जगह अगर सही बैठ रहा है तो गलत है वो ऑप्शन, है ना। दोनों जगह पे सही बैठना चाहिए। फिर सी में डेलीगेशन ये कर दिया था मैंने। ये एक आरसी था, 8 क्वेश्चंस थे, इसके मेरे सारे क्वेश्चन सही हो गए। तो सिंपल था, पढ़ना था, थोड़ा सा लेंदी था पैराग्राफ, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, पर ये हो गया। तो ये कर दिया था मैंने। ये मुझे मीनिंग नहीं मालूम था इसका क्या, व्हाट डज द फ्रेज वेयर ऑन मीन्स। तो इसका मतलब होता है, देख लेते हैं, टू पास स्लोली और ग्रेजुअली ओवर ए कोर्स ऑफ टाइम, इसका मीनिंग ये होता है जो यहाँ पे दिया हुआ है सेंटेंस में, वेयर ऑन। तो ये स्किप कर दिया था मैंने। ये आपको पता ही है, ब्लैंक्स थे, 3 ब्लैंक थे और 3 वर्ड बिठाने थे, कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये तो इजी था, कर दिया था मैंने। ये भी सही था, इजी था मतलब, तो ये कर दिया अटैम्प्ट। ये गलत हो गया था, ये ईडियम बेस्ड का था, अगर आपने ईडियम पढ़ा है तो ही आप अटैम्प्ट करिएगा। मैंने यहाँ पे पहला और तीसरा तो पढ़ा था तो सही बैठ रहा था ये, तो मैंने 1-3 कर दिया था, लेकिन एक्चुअली ये भी ईडियम सही है यहाँ पे। ग्रीन विद एनवी, यानी किसी के पास कोई चीज़ होती है तो आप सोचते हो कि काश वो चीज़ मेरे पास भी हो। जैसे किसी के पास कार है तो आप सोचोगे अरे काश ये वाली कार मेरे पास भी होती, है ना। एक इच्छा आपके अंदर आ रही है कि वो चीज़ जो है जो दूसरे के पास है वो आपके पास भी हो, तो उसको हम बोलते हैं ग्रीन विद एनवी, है ना। एनवी तो हम जानते ही हैं, एनवी करते हैं यानी जलन होना या फिर आशा लगाना कि किसी के पास जो चीज़ है वो हमारे पास हो, तो उसको हम बोलते हैं ग्रीन विद एनवी। फिर एक 4 लाइन का पैसेज दिया था, इसमें से सूटेबल वर्ड चूज़ करना था जो इसको डिस्क्राइब कर रहा है ना। तो इसका मैंने स्किप कर दिया था, इसका आंसर डबल थिंक है, मेरे को समझ में नहीं आया कैसे आया डबल थिंक, पर इस मैंने स्किप किया था इसको। फिर एक ये आरसी थी, ये 4 क्वेश्चन थे इसमें, ये मैंने पढ़ी थी, थोड़ी सी पढ़ी, लेकिन मुझे थोड़ी वैसी लगी स्पिरिचुअल टाइप वाली, थोड़ी कन्फ्यूजन थी, मुझे पैसे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने इसको स्किप कर दिया। हाँ, ये एक लास्ट क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर दिया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डीमेरिट ऑफ गुड डेज, स्टार्ट विद द ग्रेटिट्यूड। तो यहाँ पे मैंने लास्ट पैसेज में ये पढ़ा था मैंने, गुड डेज स्टार्ट विद द ग्रेटिट्यूड, तो ये मेरे को याद आया कि हाँ लास्ट पैसेज में है इसका मेंशन, तो ये थोड़ा पढ़ लिया मैंने तो मुझे आइडिया लग गया, तो मैंने ये वाला क्वेश्चन टिक कर दिया था। तो एग्ज़ाम में आपको यही चूज़ करना है, देखना कोई ज़रूरी नहीं हर आरसी के सारे ही क्वेश्चन छोड़ दो, आप एक आध जो आप देख लो कि बन रहा है या फिर आपको पता है कि हाँ ये जो लाइन दी हुई है लास्ट पैसेज में थी या फर्स्ट पैराग्राफ में थी, तो वो उतना थोड़ा सा आप पढ़ के आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये एब्रिज्ड वाला ये गलत हो गया मेरे से, ये स्किप कर दिया मैंने, इसका मीनिंग ही नहीं पता था क्या था, ये बॉइस्ट्रस का मीनिंग अपोजिट मीनिंग पूछ रहे थे, मुझे सिनोनिम तो पता नहीं था और एंटोनिम तो कहाँ से मैं लिखता। नहीं, इनको रीअरेंज करके कुछ करना था, हाँ जम्बल्ड विद इन दी वर्ड्स, है ना। इसका कोई इस वर्ड का कोई अपोजिट मीनिंग होगा और वो यहाँ पे छुपा हुआ है, आपको रीअरेंज करना है फिर टिक करना है। बोलो इतना कौन करेगा, इसमें टाइम बहुत लगता है। फिर ये आरसी थी, 5 क्वेश्चन थे, इजी थी, सबसे इजी आरसी यही थी और सारे करेक्ट हो गए होंगे, आप देख सकते होगे। हाँ, तो ये कर दी थी मैंने। हाँ, ये हाइब्रिड पीजे है, हाइब्रिड पैराजंबल बोलते हैं इसको। इसमें जैसे 1 2 3 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, इन 4 सेंटेंस को तो हमें अरेंज करना ही है, लेकिन आपस में भी अरेंज करना है। जैसे ये फर्स्ट सेंटेंस है उसको भी ए बी सी डी करके डिफरेंट पार्ट्स में शफल किया हुआ है इन्होंने, तो हमको सबसे पहले इसको सही बिठाना है 1 को,
फिर 2 को सही बिठाना है, ABCD कहाँ सही क्रम क्या है इसका वो लगाना है। ऐसे ही थर्ड सेंटेंस में करना है, ऐसे फोर्थ सेंटेंस में करना है। फिर जब आप चारों सेंटेंस को सही अरेंज कर लो, फिर आपस में यहाँ पे पैराजंबल बिठाना है। तो इन्होंने क्वेश्चन कैसे पूछा था, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस 1। तो आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना था सेंटेंस 1, और फिर अरेंज करके देखना था सही बैठ रहा है कौन सा वाला। तो ऐसे ही कर दिया था, तो ईजी था ये, तो मैंने कर दिए। सेंटेंस 2, सेंटेंस 3, सेंटेंस 4। फिर नंबर 5 में पूछा था कि व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस, तो फिर मैंने अरेंज नहीं किया क्योंकि इसमें टाइम बहुत लग जाता है ना। क्योंकि आप पहले आपस में अरेंज करो, फिर आप देखो कौन सा बैठेगा, तो बड़ी दिक्कत रहती है इसमें। तो ये मैंने स्किप कर दिया था। जो होते हैं तुरंत वो कर लो, जिनमें टाइम लग रहा है वो सेकंड राउंड के लिए रखो आप। स्टार्टिंग में तो जो फ्लो में जो पहली बार में हो रहे हैं ना, वही आप पहले करो। जिनमें टाइम लग रहा है उसको स्किप कर दो। तो जैसे ये मैंने स्किप कर दिया था। तो ये था गाइज। ऐसे आप अगर अटेम्प्ट करोगे तो देखो, अब मैंने 27 किए थे, 5 गलत हो गए। देखो नाना करके भी थोड़े बहुत हो ही जाते हैं गलत इंग्लिश में, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो हमें लग रहा है वही एग्जामिनर को भी सही लगे, है ना। इतने एक्सपर्ट नहीं है, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो इंग्लिश नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली जितने भी कैंडिडेट्स होंगे, घर पे इंग्लिश कोई नहीं बोलता होगा घर वालों के साथ, है ना, अपनी रीजनल लैंग्वेज में ही बात करते होंगे। तो थोड़ी गुंजाइश रहेगी कि गलत हो जाए, है ना। लेकिन जो सिंपल हैं, ग्रामर के हैं या आरसी के हैं, ये आप सही कर सकते हो अगर आपको पैसे सारा आता है, कॉम्प्रिहेंशन आप अच्छी तरह कर लेते हो, तो सही हो जाएगा। तो मैंने खुद ही 27 ही किए थे अटैम्प्ट, और 5 गलत हो गए देखो, और फिर 22 ही सही हुए। तो एक आध कुछ 1.5 मार्कर होगा या 2 मार्कर के होंगे कुछ क्वेश्चन, तो ऐसे 23 पॉइंट समथिंग स्कोर आया है। तो गाइज़ यही था वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक दी वीडियो, और हो सके तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। गाइज़ अभी 2-3 दिन ही बचे हैं एग्ज़ाम के लिए। आज 26 तारीख हो ही गई है, और 30 तारीख को मेंस है ही। तो आपको अगर ये मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि आसान नहीं है गाइज़। अभी लाइव मॉक भी मैंने रिकॉर्ड किया था, वो तो मैंने फिर डिलीट कर दिया यूट्यूब से, क्योंकि उसमें ऑडियो नहीं रिकॉर्ड हुआ था। तो लेकिन वो रिकॉर्ड करना, अपलोड करना, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। अभी उस इतने टाइम में मैं करंट अफेयर अपना कर लेता, कुछ कर लेता, लेकिन मैं थोड़ा एफर्ट्स डाल के ये अपलोड करता हूँ वीडियो। तो प्लीज़ आप काइंडली अप्रिशिएट करिए मेरे एफर्ट्स को, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्लीज़ हो सके तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।